जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया 1 तारीख 5वां महीना 2010 में पूछे हुए प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हिंदी में कितने प्रश्न पूछते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश में कितने प्रश्न पूछते हैं। जोन जोन विषय से यहाँ पे प्रश्न आता है वो सारा विषय इसमें दिया हुआ है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस से कितने प्रश्न आते हैं, किस लेवल का प्रश्न आते हैं, तो आइए हम लोग वीडियो में पूरा देखते हैं। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उसे कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आइए देखते हैं कि हिंदी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है, तो सही उदाहरण कौन है दोस्तों। तो सही उदाहरण कौन हो जाएगा, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेट लगता चलेगा। ओके ना। तो एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लड़का और लड़कपन है, जो कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। देखिए पहले लड़का है जो कि पूरा जाति लड़का का बोध हो रहा है। लड़कपन, लड़कपन एक भाववाचक है, किसी लड़का में उसमें लड़कपन होता है, नटखट होता है, चंचल होता है, वो लड़कपन हो गया उसका। तो हो गया उसका भाव है लड़कपन। और ये जो लड़का हो गया हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा। ओके ना। पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। तो चलिए, हमें ऐसा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन दोस्तों। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बिहार पुलिस के लिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सज्जन का विपार्थार्थिक शब्द क्या हो जाएगा। विपार्थिक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा सज्जन का, जो आपसे पूछा। तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दुर्जन हो जाएगा। क्या, सज्जन का उल्टा शब्द हो जाएगा दुर्जन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है, तो सही संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों भारतेंदु की। तो आंसर पता तो कमेंट करके बताते चलिएगा, गलत जाएगा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। चलिए, तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, भारत जोड़ तेंदु हो जाएगा, भारतेंदु का सही संधि विच्छेद। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का। बोल रहा है कि नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ कैसा शब्द है, जो आपसे पूछा है। तो नीलकंठ कैसा शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है नीलकंठ। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 5वां नंबर का। बोल रहा है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या विशेषण का वाक्य है। पूछ रहा है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह हो गया आपका सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य। ओके ना। तो कौन सा वाक्य हो गया आपका, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ओके ना। तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग। ओके ना। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो क्या वाक्य है संकेतवाचक अवयव का। तो 7 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। यह है जो कि अवयव का वाक्य है, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या क्या है जो कि प्रश्नार्थक निपात है। ओके ना। ऐसे आप लोग सवाल पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ओके ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा जो कि प्रश्न सार्थक निपात है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, बोल रहा है कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वह रोने लगा है। ओके ना, वह रोने लगा, या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ओके ना। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, तो सर्वनाम पदों की संख्या क्या है जो पूछा है? तो 10 का, आइए हम लोग आंसर देखते हैं। तो 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कितनी संख्या है? तो 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, 3 संख्या है। कितनी संख्या है सर्वनाम की? 3 संख्या है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर, बोल रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मगर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना, आपका सेट भी लगता चलेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिए, हिंदी में आपका टोटल 11 प्रश्न पूछा था। अब देखते हैं कि इंग्लिश में कितना प्रश्न पूछता है। देखिए दोस्तों, हमें इंग्लिश उतना अच्छा से, मतलब हमको जो होता है स्पष्ट बोलना नहीं आता है, तो हम लोग इसका आंसर बता देते हैं। अगर आपको आता है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बी भराएगा, ये ऑन भराएगा। ओके ना, यहाँ पे ऑन भराएगा। चलिए तो 13 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। क्या? करेक्ट सेंटेंस है, जो कि ये सी वाला करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसमें बोला कि चूज द करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये सी नंबर है जो कि करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर का, बोल रहा है कि तो 14 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 15 नंबर का आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके ना। तो देखिए मात्र इंग्लिश में कितना क्वेश्चन पूछा है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, मात्र इंग्लिश का 4 ही क्वेश्चन पूछा। अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी बिहार पुलिस बन सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, बट हम बोलने में हकला जाते हैं, इसलिए हम लोग आपको पढ़कर नहीं बताएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन में, यानी सोशल साइंस में कितने प्रश्न पूछते हैं और किस लेवल का प्रश्न पूछता है। ओके ना। चलिए तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 नंबर, बोल रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो किसके द्वारा हुई दोस्तों? तो 17 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा शुरू की गई। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, बोल रहा है क्या कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? क्या? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो 18 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। ओके ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर का बोल रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस घटना के नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी के घटना के नाम से जाना जाता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, बोल रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, नाटो कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। ओके ना।
चलिए, तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अब तक वीडियो को आप देख रहे हैं तो और पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं बिहार पुलिस के लिए। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, तो कौन थे दोस्तों राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य? तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस थे राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था जो आपसे पूछा है दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बताते चलिएगा, गलत जाए तो जाए बट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। त्रिपक्षीय संधि है क्या? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर बोल रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था उस उपकरण को? काटने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता था? तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। गड़ासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गड़ासा कहा जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर बोल रहा है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है वीडियो में। ओके ना, कमेंट करके बताकर जाना है। तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? 24 का आंसर आपको बताकर जाना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का बोल रहा है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो किसके शासनकाल में बना था दोस्तों अलाई दरवाजा? तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में बना था अलाई दरवाजा। ओके ना, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या 26 नंबर की राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था? तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज आंदोलन था जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर बोल रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मैडम ब्लब साकी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तो मैडम ब्लब साकी के द्वारा चलाया गया थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। ओके ना। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 28 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कनाडा एवं यूएसए था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएस में हुई थी। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 29 नंबर का बोल रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? क्या पूछा ना कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ आरंभ किया? तो कहाँ किया दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चंपारण में आरंभ किया। देखिए दोस्तों, प्रारंभ या आरंभ एक ही चीज है। ओके ना, चंपारण में प्रारंभ किया महात्मा गांधी जी ने। भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रारंभ किया। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसलिए कमेंट करके बताने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गलत जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर एग्जाम में गलत करके आएंगे तो आपका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए आप गलत ही तो सही, गलत ही आप कमेंट करके बताइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। चलिए, तो 30 का क्वेश्चन बोला कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो पता है इसका आंसर तो कमेंट करके जरूर बताइए। 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ओके ना, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर बोल रहा है कि इक्वाडोर का चिम्बोरेजी
ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा, शांत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? शांत श्रेणी में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर, बोल रहा है दोस्तों कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो किसके लिए लाभदायक है जो पूछा है? तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। क्या? विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो किसके लिए लाभदायक हैं दोस्तों? तो जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए लाभदायक है। चलिए, तो 33 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? क्या पूछा कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो कहाँ उगाएंगे दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, टुंड्रा में उड़ाएंगे। कहाँ? टुंड्रा में उगाएंगे, टुंड्रा में। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, बोल रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक का होता है क्योंकि? तो क्योंकि होता है दोस्तों, तो 34 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ओके ना? 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 35 नंबर, बोल रहा है क्या कि अग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद फसल नहीं है? तो कौन सा खाद फसल नहीं है दोस्तों? तो 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, चाय। क्या? चाय है जो कि खाने वाला फसल जैसे नहीं, जैसे चावल हम लोग इसका भात बनाकर खाते हैं, गेहूं हम लोग पिसाकर आटा बनाकर खाते हैं, मकई है जो कि हम लोग इसका रोटी बना थी का इसका भी पिसा कर रोटी खाते हैं। मगर चाय, चाय को हम लोग क्या करते हैं? उसका चाय का हम लोग चाय बनाते हैं, चाय पत्ती का चाय बनाते हैं, इसलिए ये खाने वाला फसल नहीं है, ये पीने वाला फसल है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? तो 37 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सागर से दूरी। क्या? सागर से दूरी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 38 नंबर का, बोल रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, केरल में है। कहाँ है? केरल में, जो कि वहाँ पे महिला साक्षरता दर प्रतिशत शब्द से अधिक है। ओके ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, बोल रहा है दोस्तों कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला हो जाएगा दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, निम्न स्तर का कोयला है। कैसा कोयला है? निम्न स्तर का कोयला है लिग्नाइट। ओके ना? चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, बोल रहा है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तो हो जाएगा आपका शीतोष्ण जलवायु, यानी शीत के जलवायु का फसल है गेहूं। ओके ना? 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर, बोल रहा है कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 41 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, घटशिला में स्थित है। कहाँ है? घटशिला में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा राज्य है जो कि गेहूं उपजाने में प्रथम स्थान रखता है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उपजाता है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट करके जरूर बताएं आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश है जो कि गेहूँ उपजाने में प्रथम स्थान रखता है। ओके ना? उत्तर प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43 नंबर, बोल रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा मंडल है जो कि
पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी हो, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अयान मंडल है। कौन सा मंडल है? अयान मंडल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, बोला कि स्टेलेक्टाइट स्थलकृत का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल द्वारा होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 45 नंबर की दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, तो वह कौन सा जिला का भाग है दोस्तों? दार्जिलिंग। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल का है दार्जिलिंग। बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर, बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो कितने साल का होता है दोस्तों विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, तो किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों? तो 47 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 47 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ओके ना, संविधान के द्वारा। 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 48 नंबर, पंचायती राज संस्थानों के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो क्या नाम है जो पूछा है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जिला परिषद हो जाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? तो जिला परिषद है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, बोल रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, तो किस राज्य में नहीं है दोस्तों? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 49 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, जो कि द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ओके ना। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो किन देशों के बीच का समझौता है पंचशील जो पूछा है? तो 50 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच का समझौता है पंचशील। ओके ना, भारत और चीन के बीच का समझौता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं, तो क्या सदस्य हैं जो पूछा है? तो 51 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 51 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। ओके ना, सुरक्षा परिषद के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर, बोल रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, तो कौन सी हो जाएगा दोस्तों? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का आंसर आपका डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना। क्या? भारतीय शांति सेना। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, बोल रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, तो भारतीय शांति सेना भेजने पर सहमति दी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर, बोला कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो किस देश में है दोस्तों? तो 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 53 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? किस देश में? स्विट्जरलैंड देश में है। 53 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 54 नंबर की सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, तो कौन सा देश है दोस्तों? तो 54 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 54 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, भारत हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है दोस्तों? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ओके ना। चलिए 56 का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 56 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा दोस्तों, एक आलिखित संविधान है जो कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ओके ना, 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 57 नंबर की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, तो क्या रिटायरमेंट की उम्र क्या है दोस्तों उच्च न्यायाधीश की? तो 57 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा, 62 साल।
62 साल के बाद न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो क्या राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है जो पूछा है? तो 58 का सही आंसर आपका डी होएगा, संप्रभुता है जो कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, तो लघु रूप कौन सा है? तो 59 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा। ओके ना। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो 60 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह है जो कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन है। ओके ना। तो चलिए दोस्तों आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, सामान्य विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, पढ़ना है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट जरूर कर दें। और चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।